नमस्कार। उम्मीद है आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा होगा तो कृपया अवश्य देखें। उसमें अलग अलग ग्रहों के रत्नों और उपरत्नों और जड़ियों के बारे में बताया है। किस लग्न वाले इसको पहन सकते हैं वो भी बताया है। आज मैं शनि राहु की चर्चा करूँगा। शनि का ग्रह नीलम होता है। शनि एक नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह माना गया है, लेकिन न्याय के देवता भी हैं। ये सबसे लंबी दशाओं वाले होते हैं। 19 वर्ष की महादशा चलती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप ध्यान से सुने। शनि के लिए नीलम पहनना चाहिए। नीलम अगर ना मिले तो इसका उपरत्न नीली, जिसे लोलित कहते हैं, लज्जाव्रत जिसे लैपिस लाजुरी कहते हैं, फिरोजा टर्क्वाइज कहते हैं, कटेला, एमेथिस्ट, सुरमा, एंटीमोनी, हेमेटाइट जो एक प्रकार का लोहा है, और कसौटी जो सुनार के यहाँ मिलती है, जौहरी के यहाँ मिलती है, कसौटी होती है उनकी, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये सब ना हो तो काले घोड़े के पाँव पर जो लोहे की नाल होती है, जो उनके पाँव में लगी रहती है घोड़े के, वो अगर अपने आप ही निकल गई हो तो वैसे नाल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पैर से निकालें। वो ऐसे काले घोड़े की अगर नाल आपको मिलती है तो शनिवार के दिन काले तिल के तेल में डुबाकर अगले शनिवार तक रख दें। फिर उसे निकालकर शनि के 23,000 तांत्रिक मंत्रों से जाप कर लें। इस जाप का दशांश, मतलब 23,000 का जो जाप किए हैं तो इसका जो दशांश बचेगा 2300, इसका हवन करें। उसके बाद उसी ज्वाला में घोड़े की नाल को तपाएं। इसके बाद शनि पुष्य नक्षत्र में इसकी अंगूठी बनाकर पहननी चाहिए। नीलम या उपरत्नों को शनिवार को ही खरीदें और इसे नीले रेशमी कपड़े में लपेटकर अगले शनिवार तक अपने दाहिनी भुजा में बांध के रखें। यदि आपको इसका फायदा हो रहा हो तो ही पहने। नीलम को सोने या चांदी में नहीं पहनना चाहिए। सोना, चांदी और तांबा को मिलाकर त्रिधातु बनती है, उसमें धारण करें या पंचधातु एलॉय में धारण करें तो शुभ होता है। नीलम 4.25, 5.25, 10.15, 11.5 रति का होना चाहिए। किसी ज्योतिष की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि आपकी पत्रिका में शनि का स्थान क्या है, कितने डिग्री पर है, किन ग्रहों के साथ है, किस पे दृष्टि है, वो सब देखने के बाद ही इसे पहने। क्योंकि शनि यदि आपके आयु स्थान में कुदृष्टि डाल रहा हो या आपके पुत्र स्थान में डाल रहा हो और आपने पहन लिया और शनि पापी है तो वो नुकसान करेगा। तो इसलिए पहले किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें, उसके बाद ही पहने। पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रखें। फिर उसे फूल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करके पवित्र कर लें। रत्नों को 23,000 मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित अवश्य कर लें। यदि आप अंगूठी में पहनना चाहते हो तो इसे मध्यमा या मिडिल फिंगर में ही पहने। किसी भी पुष्य नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग, शनि पुष्य नक्षत्र में आप इसे पहन सकते हैं। ये पंचांग से आपको पता चल जाएगा। पहनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। यदि किसी कारण आप रत्न या उपरत्न नहीं खरीद पाए तो शनिवार के दिन बिछुड़े वृक्ष की जड़ गंगाजल या दूध में धोकर काले रंग के धागे में बांधकर प्राण प्रतिष्ठा करके गले में पहन सकते हैं। शनि 5 नक्षत्रों के स्वामी हैं। जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है ये प्लक्ष वृक्ष, श्रवण नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो अर्क वृक्ष, धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को समी वृक्ष, शतभिषा में जिनका जन्म हुआ है वो कदम्ब वृक्ष, पूर्व भाद्रपद्र में जिनका जन्म हुआ है वो निम्ब वृक्ष की जड़ या शाखा को अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं वो सारे मंत्र भी आपको बता दूंगा। ध्यान देना चाहिए कि शनि से संबंधित परेशानियों को जप, ध्यान और दान के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। यदि आप रत्न पहनेंगे तो शनि के अच्छे और बुरे दोनों कारकत्वों की वृद्धि होगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यदि शनि के कुप्रभावों को शांत करना है तो जप, ध्यान और दान के द्वारा करें तो सबसे उत्तम है। अब किस लग्न के व्यक्तियों को शनि का रत्न या उपरत्न या जड़ी पहननी चाहिए तो आप अपनी अपनी पत्रिका को देखें। जिन व्यक्तियों का मेष लग्न हो वे नीलम धारण कर सकते हैं, उन्हें हर एक प्रकार का लाभ होगा। वृष लग्न वालों के लिए नीलम या इसके उपरत्नों को धारण करें। इस लग्न के जातकों को सुख, संपत्ति, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति होगी। मिथुन लग्न वाले शनि की महादशा में अगर पन्ना के साथ नीलम धारण करें तो लाभ होगा। कन्या लग्न वाले शनि की महादशा में नीलम धारण कर लाभ उठा सकते हैं। तुला लग्न वाले शनि की महादशा में नीलम धारण कर सभी प्रकार से लाभ ले सकते हैं। मकर और कुंभ लग्न वालों को नीलम जीवन भर पहनना चाहिए।
सदा सुख और संपन्नता बनी रहेगी। कुंभ लग्न वालों के लिए यह जीवन रत्न है। कुंभ लग्न वाले ध्यान दें, नीलम या उसके उपरत्न या जड़ी, ये तीनों उनके लिए जीवन रत्न है, उनको जीवन भर पहनना चाहिए। अब राहु की चर्चा करते हैं। राहु और केतु सर और धड़ के रूप में घूमते रहते हैं। राहु के लिए गोमेद पहनना चाहिए। गोमेद को हिस्सोनाइट भी बोलते हैं, लेकिन गोमेद की जगह इसका उपरत्न तुरसाव, जिरकान, तुस्सा, साफी, त्रिणकांत को अंबर भी बोलते हैं, पहन सकते हैं। गोमेद सस्ता मिलता है, उतना महंगा नहीं मिलता। गोमेद हो या इसका उपरत्न हो तो 4.25 रत्ती से कम ना लें। गोमेद 6.25 रत्ती, 7.25 रत्ती, 10 रत्ती, 11 रत्ती, 13 रत्ती का भी पहन सकते हैं, लेकिन 9 रत्ती का कभी ना पहने। ये ध्यान रखें, 9 रत्ती का कभी नहीं पहनना चाहिए। गोमेद हमेशा त्रिलोह, एलॉय में ही पहनना चाहिए। गोमेद मध्यमा, मिडिल फिंगर या अनामिका, रिंग फिंगर, इसमें पहन सकते हैं। इनको अंगूठी की अपेक्षा यदि यंत्र के रूप में गले में पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोमेद को शनिवार को खरीदें और इसे नीले रेशमी कपड़े में लपेटकर अगले शनिवार तक अपने दाहिनी भुजा में बांध के रखें। यदि आपको इसका फायदा हो रहा हो तो ही पहने। इस रत्न को शनि पुष्य, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, किसी भी पुष्य नक्षत्र के दिन पहनने से पूरा लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन यदि सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग पंचांग से देख लें तो प्राण प्रतिष्ठा करके उस दिन भी आप पहन सकते हैं। इसे राहु के 18,000 मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रखना चाहिए। शनिवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग पंचांग में देख लें, फिर उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करके पहने। इसे राहु के 18,000 मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रखना चाहिए, फिर उसे फूल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करके पवित्र कर लेना चाहिए। अंगूठी की बजाय आप यंत्र बनाकर गले में ही लगाएं। यदि आप रत्न या उपरत्न नहीं खरीद पाए तो सफ़ेद चंदन को गंगा जल या दूध में धोकर नीले रंग के धागे में बांधकर प्राण प्रतिष्ठा करके गले में पहन सकते हैं। राहु 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। जिनका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ हो वो कृष्ण वृक्ष की जड़, स्वाति नक्षत्र वाले अर्जुन वृक्ष की जड़, शतभिषा वाले कदाक्र वृक्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको अगले पार्ट में केतु के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगले पार्ट में केतु से संबंधित सारी जानकारियाँ दूंगा। नमस्कार।